सलाम वालेकुम। अल हसन इलेक्ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि थ्री फेस मोटर, जिसे इंडक्शन मोटर बोला जाता है, उसे कैसे बनाते हैं। उसको बनाने का पूरा तरीका देखने के लिए मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक रफ वायर लेना है, लंबा, जिससे हम इसका निकालेंगे फर्मा, जिससे पिच टर्न्स कॉयल का नाप नक्की होता है, जिससे कॉपर अपना ज्यादा ना हो, कम ना हो। और ये मोटर का, ये देखो हम निकाल रहे हैं फर्मा। एक दो, इसे बोला जाता है पिच 1 to 8, जिससे कॉयल अपने को कितना लंबा रखना है, मोटा रखना है, वो नक्की हो जाता है। तय होता है। ये बात हो गई फर्मा। कॉयल का नाप तो हम लोगों ने नक्की कर लिया। अब हम इसका सेट करेंगे कॉयल बनाएंगे। क्या क्या हमारी साइज। अब क्या है कि इसको हम वापस से अंदर डाल के चेक कर लेंगे कहीं खींच तो नहीं गया। एकदम सही। ये तो हमारा फर्मा सेट हो गया। अब हम इसमें टन्स डालेंगे। गाइस, अब इसके अंदर सबसे पहले, ये मोटर है 4 पोल का, तो सेट बनेगा 12। तो एक एक का 6 कॉइल और दो दो का 6 कॉइल बनेगा। और उसका पिच है 1 से 8, और टर्न्स है 32, और गेज है 320। तो अब बनाएंगे हम कॉइल, जिसका वायर इतना लंबा रख सकते हैं क्योंकि सीरीज कनेक्शन है इसलिए। अब हम गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 21 22 23 24 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 21 22 23 24
अब हम इसको धागे से बांधेंगे। अब ये हमारा दो का सेट तैयार होगा, जिसमें भी हम पहले जैसे लिए थे 32 वैसे ही टर्न्स लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। थर्टी। पाउस। एक्शन।
32। गाइस तो अब हमारा सेट रेडी है। ये दो दो का 6, 1 2 3 4 5 6, और ये एक एक का 6, 1 2 3 4 5 6। अब हमारा सेट रेडी हो चुका है। ये मोटर है 4 पोल का, इसलिए इसमें ग्रुप बैठेंगे 12। गाइस तो अब हम मोटर को बनाने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक का सेट, जिसको अब हम बैठाने को जा रहे हैं। सबसे पहले कॉल को हल्का सा खोल देना है, ताकि कॉल आसानी से बैठे। कॉल बैठाने के टाइम याद रखना है, कोई भी वायर छिलना नहीं चाहिए। बड़े प्यार से टॉपेज आवश्यकता जितनी हो उतना डाल सकते हैं। हमारा पेपर लंबा है, इसलिए थोड़ा सा डाल। बैठ के एक तरफ हमारी बॉल, अब हम गिनेंगे 1 से 8। 8। हमारा बॉल का दूसरा सिरा यहाँ पे बैठे। बॉल बैठाते हो कि ध्यान रखना है कि कोई वायर कहीं छील ना जाए। बॉल को दोनों सिरे से ऐसे मार देना है, ताकि बॉल के पॉइंट के ऊपर बॉल का प्रेशर ना रहे, ताकि पंचर होने की शक्यता कम हो जाए। और हम लेंगे 2 का 1 सेट। और उसको हम ठीक एक स्लॉट छोड़ने के बाद पाउच करना। तो ये अब हमारा एक का सेट बैठ गया है। अब हम दूसरा 2 का सेट में बैठाएंगे। दूसरा सेट एग्जैक्ट पहली कॉल बिठाए उससे एक स्लॉट छोड़ के बिठाएंगे। और सेम तरीके से 1 से 8 में सामने बैठा करना।
ऐसा हम कॉल को सीधी कर लेंगे ताकि पॉइंट के ऊपर प्रेशर ना रहे। याद रखना है, नोट पेपर के पॉइंट पर प्रेशर नहीं रहना चाहिए, इससे ब्लास्ट होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। अब दूसरे सेट का दूसरा कॉइल सेम तरीके से दिखाना है। एक स्लॉट छोड़ तारा माने ये कौन सी है? अरे, इस तरीके से प्रेशर को बता लेना है। ऐसे और कर लो। एक मिनट। अब ये मोटर रेडी हो चुका है। अब हमने आखिरी सेट डाला था। अब हमें पहले एक सेट नक्की करना है, एक पार्टीशन करना है। एक का एक, दो का एक। तो हमें पहले एक का सेट नक्की करना है, ठीक है। मैंने ये देख लो, ये वायर इधर। तो आपका ये सेट हो गया एक का, मतलब ये रहा, ठीक है। तो अब हम इसके नीचे करेंगे सेपरेशन। पार्टीशन डालने के सबसे पहले आप निकाल देंगे कैमरा। जैसे कि ये हमारा सेट है दो का। पार्टीशन डालते वक्त काफी ध्यान रखना पड़ता है ताकि कोई दूसरी कॉल का एक वायर इधर टच ना हो जाए। जैसे कि ये दो पॉइंट ऐसे ऐसे, बाद में हम इसको कॉइल के हिसाब से काट लेंगे। हमें दूसरा पेपर डालना है दो के सेट में। तो ये एक, ये काम बड़ा है सबर शांति का है ताकि मोटर में कोई चट बनने के बाद कोई दिक्कत ना आए। जैसे ये एक सेट हो गया सेपरेट।
अब आएगी दो की कॉल को सेपरेट करना है, तो सेम उसी तरीके से हमको दो कॉल छोड़ना है, एक दो, फिर पार्टीशन डालना है सेम तरीके से। और ये अपन आखिर का छेद है, उसको भी अपन सेपरेशन करना है, ताकि दोबारा डाले तो वहां पे डबल पार्टीशन हो जाए और मजबूती और हो जाती है वाइंडिंग में। आप देख सकते हो सारी कॉइल में हमने पार्टीशन डाल दिया हुआ है, दो का सेट के बीच में और एक का सेट, दोनों सेट अलग अलग हो चुके हैं। अब बारी आ रही है टैपिंग की। तो टैपिंग के लिए हम पहले उसके नाप के हिसाब से धागा ले लेंगे और एक सलिए के तार से उसको बांध कर टैपिंग करते हैं। टैपिंग करते वक्त ध्यान रखना है कि कहीं से भी सेपरेशन ऊपर ना आ जाए, और अंदर का जो स्लॉट पेपर है उसके ऊपर प्रेशर बने उतना कम हो जाना चाहिए, ताकि कोर के साथ अर्थ होने की शक्यता है बहुत ही कम हो जाती है। बहुत जोर से ना खींचे, प्यार से संभाल के। देख लो आप, पार्टीशन उसकी जगह पर है, टैप आ चुकी है। इसी तरीके से हम सारा टैपिंग खत्म कर लेंगे। तो अब हमने टैपिंग कर दिया है, देख सकते हो आप सारे सेपरेशन परफेक्ट कॉल के बीचों बीच आ रहे हैं, कोई भी सेपरेशन अपनी जगह से हिला हुआ नहीं है। आप भी टैपिंग करोगे तो हर बार आपको ये ध्यान रखना है सेपरेशन कहीं अपनी जगह से उठ ना जाए। तो अब हमने मोटर को पलटा दिया है, अब बारी है कनेक्शन की। तो सबसे पहले हमको एक एक का जो सेट है उसको नक्की करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे पहले कर लिया, ये इधर का फोर साइड और ये वायर अंदर का, मतलब ये ग्रुप हो गया एक का। तो अपन इसको सेपरेशन करके एक को अलग कर देंगे। सबसे पहले याद रखना है पार्टीशन डालते वक्त बहुत ही ध्यान रखना है, इसी के ऊपर वाइंडिंग की लाइफ बहुत निर्भर करता है। ये एक का सेट है तो ऐसे एक का हो गया, ऐसे देख लीजिए आप, यहाँ अंदर तक पार्टीशन आ चुका है, ये एक का ग्रुप सेपरेट हो चुका है। अब ये दो का, इसी तरीके से हमको सारे सेट कंप्लीट करना है। लेकिन याद रखना है कोई भी वायर नीचे ना बाकी रह जाए पार्टीशन के, और आजू बाजू में बिटवीन ना हो जाए। इससे क्या होता है कि कभी वाइंडिंग ओवरहीट होता है तो शॉर्ट सर्किट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो पार्टीशन डाल के रेडी है, लेकिन हमने इस बार क्या किया है कि पार्टीशन को थोड़ा बड़ा डाला हुआ है, ताकि इधर की साइड की कॉइल कोई छोटी होती है कोई बड़ी रहती है, यानी कि अपन को उसके नाप के हिसाब से काट लेना है ऐसे। उससे हर एक कॉइल के बीच बिटवीन होने की शक्यताएं बहुत ही यानी बहुत ही कम हो जाती है। इस तरीके से हम सारी कॉइलों का पार्टीशन काट लेंगे। दोस्तों पार्टीशन डाल के मोटर रेडी है, हमने इसका लिड को जला लिया है ताकि आराम से ट्विस्ट लग सके और कोई भी जगह से लूज कांटेक्ट ना रहे। बॉडी के पीछे से एक वायर लेना है, कोई भी एक सेट नक्की कर लो, कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ से बाहर का एक छेड़ा नक्की किया हुआ है बॉडी साइड, और फोर साइड से एक दो, मतलब एक का सेट एक गिना जाएगा, दो का सेट दो गिना जाएगा, एक का सेट तीन गिना जाएगा और दो का सेट चार, मतलब 1 2 4 टॉप टॉप, मतलब सेम छेड़ा जंपर लगेगा। ठीक है, अब सेम उसी से उसी कॉल के पिछले छेड़े में से एक से चार में गिनना है, दो का एक, एक दो तीन चार, दो छूटेगा और ये दो में ज्वाइंट लगेगा। ध्यान रहे स्लीव में से कोई भी छेड़ा कटा हुआ वायर बाहर ना खुला रह जाए, उससे दिक्कत हो सकती है। आखिर में हम इसके ऊपर ओवर साइज का एक स्लीव चढ़ा देंगे, ताकि ऊपर जो जॉइंट लगाएंगे
आसानी से छूट जाए। ये हो गया दूसरा। और उसका अगला छेड़ा, ये जंपर में से अगला छेड़ा ये है, तो उसको 1 से 4 में, 1 2 3 4, ये आ गया कोर साइड का। 1 2 3 4, ये हो गया हमारा एक फेस एकदम कंप्लीट। अब उसको मैं स्लीव चढ़ा के फिनिशिंग कर दें। दोस्तों, ये हमारा एक फेस हो गया कंप्लीट। फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप ध्यान से देख लो। बॉडी साइड का पहला छेड़ा एक का ग्रुप है, 1 2 3 4, तो उसका दूसरा छेड़ा 2 के ग्रुप में ही आएगा, 1 से 4 में। फिर उसका पीछे का छेड़ा 1 2 3 4, मतलब 2 का सेट है, तो वो 1 के सेट में ही आएगा। और उसका अगला छेड़ा 1 के सेट में, 1 2 3 4। तो ऐसा हमारा दूसरी साइड का मैन बन गया पीछे का, जो 1 से 4 में ही आएगा। ये 1 2 3 4 ऐसे, ये हमारा एक पेज कंप्लीट हो गया। से ठीक उसी तरीके से हमें दूसरा छेड़ा बनाना है। और अब हम दूसरा लीड उसके आगे वाले कॉइल में से, आगे वाले सेट में से अंदर साइड का देंगे। और इसका पीछे का छेड़ा 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक, ये हो गया हमारा एक जंपर। 1 2 3 4। अब यहाँ से आगे का छेड़ा लेंगे वही ग्रुप का, 1 2 3 4। ये क्या है दोस्तों, कि हमसे एक बार थोड़ा सा कट गया था। आपको ध्यान रखना है कि ऐसी गलती ना हो, कहीं अंदर से कट जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। ध्यान रखिए। 1 2 3 4, ये हमारा दूसरे पेज का दूसरा जंपर कंप्लीट। एक दो तीन चार, ठीक है। टॉप टॉप। अब उसका बॉटम वाला छेड़ा है बाहर साइड वाला। एक बटन, 1 2 3 4, 2 का सेट है। 1 2 3 4, एक का सेट है।
तो दोस्तों ये हमारा दूसरा फेस तैयार हो चुका है। एक, दो, तीन, चार। ये भी एक फोर साइड का, ये भी एक फोर साइड का। हमारी पहली मेन थी स्टेटर के बॉडी की बाहर की साइड की, दूसरी थी अंदर के साइड की, और तीसरी बनाएंगे उसके अगले वाले ग्रुप में से बाहर के साइड की। ठीक इसी तरीके से आगे चलेंगे हम। एक, दो, तीन, चार। ध्यान रखना है गलत जंपर ना लग जाए, ताकि मोटर सही से चालू हो जाए, वरना दोबारा दिक्कत हो सकती है। वाइंडिंग करते वक्त एक बात ध्यान में रख लेना, कोई भी दिन जल्दबाजी ना करे, ताकि वरना दोबारा से मेहनत करने को तैयार रहना पड़ता है वाइंडर को। ये हो गया हमारे तीसरे फेस का पहला जंपर। ठीक है, जो है एक, दो, तीन, चार। ये सेट एक का है और ये दो का, चार में। अब लेना है हमें एक, दो, तीन, चार, दो से एक। ठीक है, दोस्तों काम करते वक्त बड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है, ताकि जल्दबाजी में कोई भी गलत काम ना हो जाए। दोस्तों ये हमारा दूसरा फेस बन चुका है। एक, दो, तीन, चार। अब सेम उसी कॉइल, उसी ग्रुप में से आगे का कॉइल छेड़ा, एक फोर साइड का, वन, टू, थ्री, फोर। ये अब हमारा हो गया तीसरे फेस का तीसरा लीड। एक, दो, तीन, चार। अब ये हो गया हमारा सेट सही, जो जिसका दूसरा छेड़ा एक, दो, तीन, चार, सामने की साइड का छेड़ा आ चुका है। दोस्तों अब हमारा मोटर का कनेक्शन हो चुका है। अब ये तीन लीड एक तरफ का और ये तीन लीड दूसरी तरफ का। ठीक है दोस्तों, वाइंड कनेक्शन करके रेडी है। ये छह लीड निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, छह छह में से एक बाजू के तीन छेड़े को हम मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से टैप से, ताकि नक्की हो जाए कि वाइंडिंग में एक एक साइड कौन से छेड़े आएंगे। ये कनेक्शन का नाम है सीरीज कनेक्शन 1 to 4, टॉप टॉप बॉटम बॉटम। दोस्तों ये जो वायर के ऊपर एक स्लीव चढ़ाया है हमने, और ऊपर से एक एक्स्ट्रा स्लीव दोबारा चढ़ाएंगे, ताकि दो फेस एक साथ जमा ना हो जाए और शॉर्ट सर्किट ना हो। ये लीड निकल चुका है। ये अब हमारा दूसरा लीड ऐसे। दोस्तों ये जो वायर है, ये वायर उसको ऐसे नहीं मोड़ना है ताकि यहाँ पे प्रेशर आ जाए, इसको ऐसे मोड़ना है ताकि यहाँ पर प्रेशर ना रहे। ये खास बात का ध्यान रखना है। और ये जो स्लीव है थोड़ी सी मोटी लेना है, ताकि अपने को चढ़ाने में आसानी रहे।
देखो दोस्तों, इसको ऐसे वालना है, ऐसे, ऐसे नहीं। अगर ऐसे वालते तो यहाँ पे पॉइंट पे प्रेशर आ जाता है, क्योंकि अंदर है फ्लेक्सिबल वायर और ये हार्ड है। दोस्तों, देखा दोस्तों, हमने एक बाजू का 3 लीड निकाल लिया है, इस तरीके से जो टर्मिनल के ऊपर लगेगा। दूसरी साइड भी सेम तरीके से हम इसको इंसुलेटेड कर देंगे। इंसुलेटेड डबल करने से फायदा एक रहता है कि शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, और जब मोटर हीट होता है उस वक्त मोटर का बचाव हो जाता है। दूसरे छेड़े पे अपन को कोई मार्किंग नहीं करना है, वो तो एक तरफ का टैप किया हुआ ही है, तो पता चले जा रहा है। तो ये हमारा दूसरी तरफ का भी मैन निकल चुका है। अब हम जो भी जंपर है उसको भी इसी तरीके सेम तरीके से कवरिंग कर देंगे, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। ध्यान रखना है स्लीव चढ़ाते वक्त जो अपन ने ऊपर चढ़ाई हुई स्लीव है वो निकल ना जाए बाहर। और अब हम ये रिंग को जमा देंगे ऐसे, 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 ऐसे। दोस्तों, ये रिंग हमारा बन के अब रेडी है। अब हम इसको टैपिंग करेंगे। तो टैपिंग के लिए हम लेंगे टैप, हम लोग पहले इसको 4-5 बाजू से बांध लेंगे, ताकि कोई भी वायर इधर उधर होके अपने लुक को खराब ना कर दे। चारे बाजू से थोड़ा थोड़ा बांध देना है, ताकि टैपिंग करने के वक्त अपने को आसानी रहे।
ओके। अब यहाँ पे बांधने की बहुत आवश्यकता नहीं। दोस्तों हम टैपिंग को चालू करेंगे। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना। हमारे कुछ दोस्त गलती कर देते हैं, टैपिंग करने के वक्त इतना जोर से खींचते हैं कि वायर के ऊपर प्रेशर आ जाता है। लेकिन जब मोटर चलता है तो वहां से एनेमल गर्मी के वजह से हट जाता है और वाइंडिंग एक कॉइल जल जाता है, कोई सेट फट जाता है। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना होता। टैपिंग का काम है सिर्फ वायर को एक जगह पे पकड़ रखना, और बाइंडिंग के लिए वार्निश तो अपन करते ही हैं। वार्निश डालो या रेजिन डालो। ये हमने टैपिंग खत्म कर दिया। अब ये दो चीरों को काटना नहीं है, ताकि अपने को पता चले कि अपनों ने पहले कौन सी जगह पे गांठ बांधी थी। जैसे कि ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, पता चल जाए। ये निकाल लिए, ये निकाल लिए, ये निकाल लिए, निकाल लिए, ये निकाल लिए। अब तय हो गया कि ये लास्ट में काटना है ऐसे। लेकिन हमको ये वायर को ऐसे बांधना है कि कहीं अगर कोई खींच भी लेता है तो वायर बाहर नहीं आना चाहिए। ये हमारा टैपिंग कंप्लीट। अब बारी आ रही है मोटर को स्लॉट मारने की, तो अब हम इसको स्लॉट मार रहे हैं। इस सबसे पहले स्लॉट लेना है और उसको ऐसे मारना है, हल्के हल्के से, बहुत ज्यादा जोर से नहीं, ताकि स्लॉट के अंदर वायर के अंदर गोबा ना पड़ जाए। गोबा पड़ने से क्या होता है कि गर्मी आने के टाइम पे जो रॉड पड़ा होता है वहां से भड़ाका हो सकता है। वाइंडिंग करते वक्त ध्यान रखो स्लॉट पेपर सही रहे और पार्टीशन सही रहे। स्लीव की क्वालिटी अच्छी यूज करना है ताकि अपना काम अच्छा चले। वायर की क्वालिटी भी अच्छे से यूज करो। इसी तरीके से सारे स्लॉट लग जाएंगे। दोस्तों ये अब हमारी मोटर स्लॉट मार के रेडी हो चुकी है। कोई भी पेपर ऊपर नहीं है वो देख लेना है ध्यान से, और कई स्लॉट मारने के वक्त कोई पेपर फटा के नहीं वो भी देखना होता है। अब स्लॉट मारने के बाद हम मोटर का रेजिस्टेंस वैल्यू लेंगे। सबसे पहले लेंगे हम मल्टीमीटर और जिसके ऊपर होन्स पे हम सेट करेंगे।
और तीनों फेस चेक करेंगे जिसकी वैल्यू सही है या नहीं, आपस में बिटवीन है या नहीं, या बॉडी के साथ शॉर्ट है कि नहीं, आपस में बिटवीन नहीं है। ये बॉडी के साथ चेक किया, आप सुन सकते हो आवाज, नहीं नहीं नहीं। अब ये एक वायर को पकड़ना है एक तरफ वाले को और सामने चेक करना है दूसरे में, जिसकी होम्स वैल्यू देखना है 1.9। दूसरे में देखो नहीं आ रहा, तीसरे में देखो नहीं आ रहा, सही है। अब हम दूसरा वायर लेंगे जिसका वैल्यू देखेंगे, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। दूसरे का वैल्यू भी आया 1.9। हम देखें तीसरा वायर जो इसके साथ नहीं है, 1.9, 1.8। एक पॉइंट का प्लस माइनस हो सकता है ताकि हाथ में वाइब्रेशन होता है इसलिए। तो दोस्तों ये आज को मैंने पूरा बता दिया, मोटर बनाने से लेके चेक करने तक का तरीका। अब आप लोग आगे और वीडियो देखना हो तो हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।